और आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करवाएंगे। यहाँ मैंने कैट मॉडल इंपोर्ट कराया इसलिए क्योंकि कैटेगरी का मॉडल कैट मॉडल था। अगर आपका स्टूडेंट मॉडल होगा तो आप यहाँ पे आके स्टूडेंट मॉडल को इंपोर्ट कराएंगे। आप अपने मॉडल में जाके देखेंगे आपने किस नाम से इंपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट करा है। जिस नाम से एक्सपोर्ट कराएंगे उसी नाम से इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ पर आगे से करवाएंगे मॉडल डॉट जे से कराएंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था नहीं, वो तो पता है। अच्छा, मॉडल में जो जब मॉडल एक्सपोर्ट कराएंगे तो मॉडल के नाम से कराएंगे ना। ठीक है, मॉडल का नाम, ये मेरे वेरिएबल का नाम, ये आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। रिक्वेस्ट रिस्पांस, नो टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी नहीं है। और इसमें वैल्यू कैसे आएगी ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये करें, मोमोज में जाके अपना डेटाबेस का पासवर्ड चेंज कर दें। मोमोज में जाके डेटाबेस का पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने तो सेकंड इधर है। पूरी क्लास ने क्या किया है, सिर्फ रीराइट थ्रू तक का काम करके छोड़ दिया। फेल दे दिया मैंने दोबारा। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने मेजर के आगे भी आपने कुछ लिखा होगा। सैंपल एम्प्लिक सबका लिखा हुआ है। हाँ जी, से पहले हाँ जी। कनेक्शन स्ट्रिंग में सैंपल एम्प्लिक्स बना बनाए टेबल एक है। पहले में बने बनाए टेबल लिखा हुआ है। लिखना पड़ता है जी। किसी क्या चक्कर है समझ से बाहर है। सबसे आपको ऊपर वाले कॉपी करके नीचे पेस्ट बिल्कुल करके रखें, पासवर्ड डाल बिल्कुल दें। रखें। फिर बनाने कॉपी करके यहाँ पे आप अपने टेबल्स का नाम लिखेंगे। जिस टेबल में, जिस डेटाबेस में आप वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं ना, डेटाबेस का नाम लिखेंगे। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, सैंपल एम्प्लिक्स। आपके डेटाबेस का नाम होगा बेबी हब शॉप, लैपटॉप हार्बर, यही सारी चीजें होगी ना। तो जो आपके डेटाबेस का नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे। ये डेटाबेस का नाम मैंने क्यों लिखा है, मोमो कनेक्टिंग डेटाबेस का नाम पास नहीं। क्लास में जाइए, डेटाबेस का नाम किधर लिख दे, क्लास में इधर आएगा। मैं ऐसे लिखिएगा नेट के बराबर है। इसीलिए सैंपल एम्प्लिक्स लिखते हो, ये पहले से बना बनाया डेटाबेस है। सैंपल एम्प्लिक्स आपके मोंगो एटलास में पहले से बना बनाया है। ये लाइन फिर वो कनेक्ट नहीं कर रहा। npm स्टार्ट काम होने के बाद कर लो। मैं इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगी। जब 5th सेमेस्टर में आएगी सीख गए तो हमारी हरकतें कर रहे हो। बच्चे तो बच्चे ही है। मोंगोडीबी कनेक्टेड, डेटाबेस का नाम लगा हुआ है, आईडी पासवर्ड आपकी अपनी होनी चाहिए। आप आएंगे, आप यूआरएल पे आएंगे। आपका यूआरएल क्या है, यूआरएल कैसे चेक करेंगे, app.js पे आके यूआरएल क्या दिया हुआ है, 8082। खुद कर लो अपना सब तुम लोग। लोकल होस्ट 8082 पे आप जाके देखेंगे मेरे कैटेगरी के ब्राउज़र का नाम क्या है। अच्छा, सही है। ऐसी लाखों की जॉब नहीं होती है। ये पुराना डाटा है जो मुझे फैच करके दे रहा है ये। सही है, मैंने तो अभी इंसर्ट वाला काम किया है। बिल्कुल। तो मैं पोस्टमैन खोलूंगी। मेरा चलाने में मुझे नहीं पता। अब चलाने वाला आने से मैं नहीं मतलब कि कैट की जगह किसी कैट की जगह मेरा चला और है। हो गया 4th सेमेस्टर इस कैट की जगह मेरा चला है। आपने कैट नाम दिया होगा। तो मेरी आईडी पे मेरे डेटाबेस में तुम्हारा कैसे चला। इस मैंने मेरा नहीं देखिए बात सुनिए आपने मेरा डाल दिया, चेंज कर दिया मेरा। फैच कर रहे हैं कैसे चल रहा है। अभी 1 मिनट, पीएनसी बंद नहीं करना। मेरी बंद नहीं करना। पोस्टमैन पे आएंगे, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्रिएट का जो मेथड मैंने बनाया था, क्रिएट डॉक तुम कर लो अपना पूरा काम, उसके बाद मुझे नहीं बुलाना तुम। क्रिएट डॉक करेंगे। आपने क्रिएट डॉक जो किया है, इसका राउटर बनाया है आपने। हाँ जी, इसकी राउटिंग बनाई है। हर एक मेथड की अलग एक राउटिंग बनती है जी। route.js पे गई, ये गेट की थी। उसके बाद पोस्ट की राउटिंग बनाई। मैं पोस्ट की राउटिंग बनाने के लिए मैंने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, क्रिएट डॉक। क्रिएट डॉक। आपको मैंने सिर्फ क्रिएट डॉक का काम दिया है, तो मैंने स्लैश पे ही पोस्ट सेलेक्ट किया और मैंने कहा कैटेगरी डॉट क्रिएट डॉट उठाए और इसमें वैल्यू इंसर्ट होगी मेरी। राउटर बनाना, राउट बनाना हर मेथड का जरूरी है, वरना कोई मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, अब वापस आते, अभी चेक नहीं करो।
वापस आते हैं। वो आपने लिंक चेक कर रहे थे ना, पोस्ट वाली, पोस्टमैन में। साइन अप करवाया। तुमने राउट बना दिया? सब बनाओ। ठीक है ठीक है। हुआ है ना, मेरे तरफ तो नहीं किसी का नहीं हुआ हुआ। करना पड़ेगा। पोस्टमैन साइन इन होने के बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप देंगे। पोस्टमैन साइन इन होने के बाद आपने क्या करना है, अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है। ये जो यूआरएल आपका चल रहा था लोकल उसका, अब जाहिर सी बात है इस ब्राउज़र में तो सिर्फ गेट का मेथड आता है ना। आपने तो गेट पे काम किया नहीं है, आपके डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। आपको तो इंसर्ट करना है। आप ब्राउज़र में कुछ लिख सकते हैं नहीं। आपने इंसर्ट का जाके मेथड बनाया, उस मेथड का राउट बनाया। मेथड का राउट ये रहा, स्लैश कैटेगरी डॉट क्रिएट डॉट। हर मेथड का एक अपना राउट बनेगा। सही है। दोबारा है, अरे यार ये पोस्टमैन एपीआई कहाँ चलेगी मेरे पास? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नया देख रहा हूँ। कंट्रोल वी, पहले मैं गेट करा लूँ उससे। गेट करा का लो। मतलब फैच। फैच। हाँ जी। प्रीव्यू आ गया। आ गया डेटा मेरे पास। आ गया। इसी का एक डेटा मैंने कॉपी करके रख लिया है यहाँ पे। इसको एडिट नहीं करूंगी, इसको इंसर्ट करूंगी। अब जब यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे ना, तो आप ये जेसन वाली लाइन, ये फॉर्मेट देख रहे हैं आप पूरा, ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। मैंने इसी को कॉपी किया, नीचे आए, कॉमा, हो गई। क्या करना है? इसमें काम कर ही नहीं सकती है। एक मिनट रुको तो, नहीं बोले चले जाएगा। कल तक ये काम कर रहा था। मैंने इस तरह डालना नहीं चाह रही, मैं आपको डायरेक्ट उसी तरह डाल के बताना चाह रही थी। नहीं कर रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। मैंने दे दिया यहाँ पे 56, ठीक है। यहाँ नेम दिया और ये फर्स्ट की जगह मैं कुछ भी दे दूंगा, मेरी वर्जन, ठीक है। और यहाँ पे बी वर्जन, ये कॉलम के वर्जन होते हैं। अपडेटिंग कितनी बार कर रहे हैं आप, ये इस तरह तो मैं चाहती भी नहीं इस तरह आप करें, लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए इसको करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेंड करूंगी। अगर ये सेंड अनेबल टू ऐड आ रहा है, इसका मतलब है हमने वैल्यू सही इंसर्ट नहीं कराई है। अगर इंसर्ट हो जाएगा तो इस तरह से नहीं आएगा, सक्सेसफुली आएगा जो हमने बिल्कुल मैसेज करवाया। और ये अभी मैं करवा देती हूँ। जेसन फॉर्मेट में चाहिए ना, मैं तो सही है। अब आई ये आप क्रिएट कर दिया है। बॉडी के अंदर जाके आ रहा है। इस मसला बताऊं क्या है? क्या है? आपने राउट से गेट का तो वही हटाया वैसा। नहीं नहीं, मैंने आपकी नहीं हटाया था, बाकी मैंने तो हटाया। तो इसके तो नहीं चल रहा मेरा, मैंने काफी काम किया। मैंने तो गेट अपना कॉपी पेस्ट करने के लिए चलाया हुआ है। मैं गेट पे काम थोड़ी करना चाह रही हूँ। पोस्ट पे क्लिक उस वक्त तक नहीं कीजिएगा जब तक आप यहाँ से वैल्यू पोस्ट कर नहीं देते हैं। ये इतनी सारी वैल्यूज नहीं, मैं इसको रिमूव करती हूँ, सिर्फ एक ले लेती हूँ। फिर आईडी की जगह यहाँ से बीच से 1A की जगह 90, नाम की जगह विद कॉमा का एरर आ रहा है। कॉमा अब सेट है सेंड। अगर यहाँ पे एरर आ गया आपका, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। मोंगो एटलास में जाके आप चेक करेंगे। मैं भी मोंगो एटलास में जाके चेक कराती हूँ, आपकी कैटेगरी ऐड हो गई। ऐड हो गई होगी। अरे मिस ये थोड़ा सा ना दोबारा रिव्यू दे रही हूँ अभी, तुम चक्कर है। सबसे बैठे दोबारा देखें। वर्ड स्टैक ही है, इतना सिंपल नहीं है। स्ट्रिक्ट जरूरी है मोमो से पहले। सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉडल बनाना है। मॉडल बना लिया, ठीक है। कॉन्फ़िग की फाइल बना ली, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया, मॉडल बना लिया।
कैटेगरी पे जाके मेथड बनाना सेकंड काम। मैंने कहा मैं सबसे पहले इंसर्ट का काम कराना चाहती हूँ। इंसर्ट के लिए मेथड बना लिया। इस मेथड को बुलाओगे किस नाम से, उसके लिए राउट बनाना पड़ेगा आपको। राउट बना लिया, मेन राउट डिफाइन कर दें। जो पेज खुलेगा कैसे, मैंने कहा मेरा ये जो नाम देना चाहते हैं किसका, कैटेगरी वाले के राउट का मेरा खुलेगा। 4 टेबल है तो सबके अलग अलग बनेंगे ना। एक कैटेगरी एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए मैंने दे दिया शॉप। प्रोडक्ट का पेज शॉप के यूआरएल से खुलेगा। शॉप के बाद आप जो डालना चाहे डाल दें। सही समझ में आई वाली चीज, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, यूआरएल पेस्ट करना है पोस्टमैन में। आपने अगर वैल्यू इंसर्ट करवानी है बॉडी पे आए जेसन फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिखिए जैसे लोगोस में इंसर्ट करवाते थे। B0 लिखना मत भूलिएगा, वर्जन है इसका। जितने कॉलम के नाम आप डालना चाहते हैं डालें। मैं यहाँ पे अगर कॉलम का नाम ऐड कर दूं रोल, ये रोल है, रोल आर वाली का रोल रोल नंबर निकालना है। आसान ये रोल रोल असाइन करनी नंबर। है। देखिए पोस्ट मैंने यहाँ पे किया। पोस्ट कब करते हैं, जब हम वैल्यू इंसर्ट करते थे, सेंड पे बटन पे क्लिक करते तो ये जाके पोस्ट एलिमेंट हुआ है। इसका मतलब है कुछ मैंने आपने रोल करा है ना। चले मैं एरर सॉल्व करें। क्यों? ओ सॉरी, सेम आईडी थी, मैंने आईडी चेंज नहीं की थी। हाँ 90 की 98। ओ मिस हो गया। यही करना है मिस। कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली हो गया। Yes. मुझे फैच कराना है। मैं गई गेट करा के सेंड किया। नीचे सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे, हसन भी और अनीफ भी। हाँ गए। रोल नहीं आया। रोल रोल फैच नहीं करवाया होगा मैंने। हम चलाइए। चुप हो जाओ। पहले टेबल में चेक कर ले कि रोल की टेबल में कॉलम इंसर्ट हुआ है या नहीं। वापस आते पहले मोंगो में आके चेक कर लेते, उसके बाद मेरे मतलब कश्मीर हुआ है। अच्छा मैं बस टेंशन लेता है। अंदर तो वैल्यू होनी चाहिए। टेबल डेटाबेस में जाके आपका सैंपल एम्प्लिक है तो सैंपल एम्प्लिक डेटाबेस से टेबल नहीं है, इसके अंदर टेबल बना के वैल्यू डाल दो। टेबल हमारा बना है। डेटाबेस से वैल्यू फैच होती है टेबल से। टेबल अब सैंपल एम्प्लिक्स के अंदर है, रुक जाओ वेट करो। सैंपल एम्प्लिक्स के अंदर आई मैं किस नाम से मैंने बनाया था, यही तो नहीं पता। स्टूडेंट के नाम से बनाया था। कैटेगरी ये रहा। अब इस कैटेगरी में वैल्यू चेक कर लूंगा अपनी। फर्स्ट सेकंड ग्रुप साजिदा हनीफ हसन। हाँ रोल नहीं आया। रोल में चेक, अच्छा एक मिनट, रोल क्यों नहीं आया? मॉडल में मैंने रोल डिफाइन ही नहीं किया, सिर्फ नेम दिया था। अगर रोल आप डिफाइन करेंगे तो रोल की आईडी लेगा। मॉडल तो वेरिफिकेशन करता है, तो मॉडल वेरीफाइड है। समझ में आए? अब इस तरह से इंसर्ट करवाएं। चलो निकल रहा है मोंगो वाले को।